नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिस देश का शायद मुझे लगता है कि आपको पता नहीं होगा। ये वीडियो मेरे सजेशन में आया कि भैया यूट्यूब ने बोला कि ये लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बनाइए। तो देख सकते हैं 1 लाख रुपए तक यहाँ पे आप सैलरी कमा सकते हैं। बड़ी बात यह कि आप इंडियन हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साउथ अमेरिका आप जा सकते हैं, माइक्रोनेशिया। इस देश के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले सवाल आता है कि यार क्या इस देश के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इंडियन पहले से वहाँ पे हैं? जी हाँ, 350 के करीब इंडियन लोग हैं जो वहाँ पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और कंट्रियों को भैया कम से कम $100 देने पड़ते हैं, इसका तो पैसा भी नहीं देना। इस देश जाने के लिए आपको क्या है, क्या इस देश में सैलरी वगैरह डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई साहब आप इस देश में जा सकते हैं। एक तरीके से अमेरिका का इस देश को मान सकते हैं कि अमेरिका के नियर कंट्री है और अमेरिका का ही इसमें सब कुछ वो फॉलो करते हैं। इस देश के बारे में हम बात करेंगे। इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में कोई मन में डाउट हो तो आप सवाल करिएगा, सवाल कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं उसको रीड कर पाऊँ। आपको अगर इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर ले। हालांकि ये एक तरीके से अमेरिका के अंडर में ये सब कुछ चल रहा है। वहाँ पे इनके आसपास के जो भी देश हैं ये सब कुछ अमेरिका के सिस्टम को, यूएसए को पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 18 मिलियन पॉपुलेशन है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख के करीब इसको पॉपुलेशन मान सकते हैं। इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे 350 इंडियन लोग हैं जो वहां पे रह रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। 350 लोग पहुंचे हैं। देखिए कोई भी देश, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं कि इंडियन वहां पे नहीं होते हैं। धीरे धीरे लोगों को पता लगता है, लोगों को पता ही नहीं होता है तो पहुंचेंगे कैसे? पता लगता है तो फिर वो जाना शुरू कर देते हैं। तो 350 पहुंचे, 3050 भी हो सकते हैं, है ना, 30,050 भी हो सकते हैं, 3,50,000 भी हो सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इसका पासपोर्ट आप समझें, अगर इस देश का आप पासपोर्ट ले लेते हैं, ये आप यकीन करिएगा 142 कंट्री में आप ट्रेवल कर सकते हैं। 142 कंट्री में ट्रेवल करने का मतलब है देश तो अच्छा होगा। इंडिया के लोग 60 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं, इनके 142 यानी जस्ट 3 गुना कर सकते हैं। तो कुछ तो दम है। एवरेज सैलरी की बात करें तो $22,000 तक यहाँ पे एवरेज सैलरी लोग ईयरली सालाना कमाते हैं। मंथली सैलरी की बात करें तो $1,833 मंथली सैलरी है। इंडिया में भाई साहब मंथली सैलरी कितनी है? इंडिया में अगर एवरेज सैलरी देखा जाए ना तो लगभग $2,903,000 है। यहाँ पे $22,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊपर वो है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर बात करें क्राइम रेट नथिंग है भाई साहब, जीरो एक तरीके से मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक ऐसा देश है कि मात्र 23 देश ऐसे हैं इनकी नजरों में जिनको वीजा लेना पड़ता है। बाकी 23 देशों के अलावा कोई देश ऐसे नहीं है जिनको वीजा लेके इस देश में, यानी बिना वीजा के जा सकते हैं। 23 देशों में इंडिया का नाम है या नहीं है, आगे लिस्ट में हम बात करेंगे। 5 साल, अगर इस देश में 5 साल आपने गुजार लिए तो भाई साहब पीआर लेने के लायक आप हो सकते हैं। इस देश के अंदर वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। वीजा इंडिया से भी लेने की जरूरत नहीं है। ऑन अराइवल वीजा आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी देशों को $100 देना पड़ता है ना, इसका $100 भी आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये वीजा लेने के लिए आपके पास 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। $600 महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। ज्यादा कोई झंझट नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ऑन अराइवल वीजा एयरपोर्ट पे आपको आराम से मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और बड़ी बात यह कि ये वीजा 365 दिन, 1 साल का वीजा मिलता है जिसमें आप 90 दिन तक इस देश में रह सकते हैं। विजिट वीजा में बात कर रहा हूँ। इसकी फ्लाइट हालांकि इतनी ज्यादा नहीं मिलती है जितना आप सोचते हैं। आप कुछ देश जैसे विदेशी फ्लाइट हैं जो इंडिया में बॉम्बे से ऑपरेट होती हैं, जिसको आप अगर जाते हैं तो आपको पता लगाना पड़ेगा। ये माइक्रोनेशिया जिस देश को बोला जाता है ना, ये साउथ अमेरिका एक महाद्वीप है। उस महाद्वीप के अंदर ही आता है। जैसे बोलते हैं ना कि यूरोप कंट्री, तो यूरोप में एक तो है नहीं, यूरोप में तो 52 कंट्री हैं। 52 कंट्री में से 29 कंट्री ऐसी हैं जो शेनिगन का हिस्सा है। सेम उसी में इसका हिस्सा आता है। बड़ी बात यह कि ये देश सबसे ज्यादा यहाँ पे काम होता है एग्रीकल्चर का, और फिश यानी मछली से रिलेटेड होते हैं ना, उस पर ज्यादा ये निर्भर रहते हैं। और बड़ी बात यह कि भारत से काफी मात्रा में एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी साधन होते हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पे सरकार द्वारा पहुंचाए गए थे, भारत सरकार द्वारा। अब बात करें कि भाई साहब लगभग वर्ल्ड के अंदर 205 कंट्री या 3 कंट्री के करीब है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसमें से ये बोलता है कि सबको, किसी को भी हमारे देश में वीजा की जरूरत नहीं आने के लिए 23 देश ऐसे हैं जो लोग अगर हमारे देश में आते हैं जिनको वीजा की जरूरत होती है। हालांकि वीजा का मतलब इंडियन लोगों को वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन अराइवल है। आप देख सकते हैं ये देश ऐसे हैं। अब देशों में भारत को कहां रखा जाता है आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान, इथोपिया, इराक, पाकिस्तान, सेनेगल, केनिया, जाम्बिया, गाम्बिया, अंगोला, बांग्लादेश, गाना, लीबिया, सोमालिया, श्रीलंका, नेपाल, गिनी, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक, क्यूबा, हेती, नाइजीरिया, सीरिया, वेनेजुएला, उत्तरी कोरिया और भारत और इरिट्रिया। आप समझ सकते हैं भाई साहब भारत के लोगों को भी वीजा लेना पड़ता है। वो एक अलग बात है कि ऑन अराइवल है, एयरपोर्ट पे आप वीजा ले सकते हैं फ्री में। लेकिन ये देश, आपको पता है इन देशों की स्थिति क्या है।
कोई भी देश आपको लगता है कि इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला कौन सा है? हम तो ये चाहते हैं भैया भारत का नाम उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि यार भारत की गणना इन देशों में बहुत ऊपर है। कोई भी देश ऐसा मुझे बता दो जिसमें भारत 5वीं इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। तो इसका हो सकता है आने वाले समय में भारत को बहुत सारे देश वीजा फ्री कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये कंट्री भी हमारे भारत को वीजा फ्री कर दे, क्योंकि यार इन देशों के साथ में भारत का नाम अच्छा नहीं लगता, अटपटा सा महसूस होता है। इनके साथ में पाकिस्तान, इराक, केनिया, सीरिया, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, किम जोन वाला देश है ना, जाम्बिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ में भारत की गणना कर रखी। उम्मीद है भारत का नाम जल्दी हटेगा, वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं इस देश के बारे में? आपको जाना चाहिए इस देश की कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं यार जाएं कैसे। देखिए हालांकि ये जो देश है ना, कुछ नए देश आए हैं, हालांकि देश पुराने हैं। नए का मतलब ये है कि हमारी नजरों में ये अभी आए हैं जहां पे इंडियन लोग जा सकते हैं। अब अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते भाई साहब, लेकिन इन जैसे देशों में तो आप जा ही सकते हैं ना, जहां पे वीजा का पैसा, आप फ्लाइट आप जाओगे तो सर्च कर लेना कैसे जाओगे, क्या होता है। ऐसे तो नहीं कि आंख बंद करके चले जाओगे। मैन पावर ऑफिस की बात करें तो हम भी उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे वीडियो सिस्टम सामने आते हैं तो मैन पावर ऑफिसों के नजर में आता है भैया ये भी कोई देश है। जॉब आता कैसे है? अब जैसे दुबई वी की बात करें, बड़े जो फेमस देश है, उनका जॉब कैसे आता है इंडियन मैन पावर के पास? इनका भी आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है ना। इतना भी गरीब देश नहीं है कि इनके पास जॉब नहीं है। गरीब से गरीब देश जिम्बाब्वे का कल मेरे पास ऑफर लेटर आ रहा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इतने सारे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, गरीब देश है भाई साहब, कुछ नहीं है वहां पे। $500-600 मिलती है, यहाँ तो फिर भी आप $1000-1200 कमा सकते हैं। लाख रुपए इस देश में कमाया जा सकता है आराम से। अमेरिका की नजदीक कंट्री है भाई साहब, है ना। उन देशों में जब मैन पावर ऑफिस के पास काम आ सकता है तो इनके पास क्यों नहीं सकता? लेकिन उनके पास वो फॉलो करें, वो उस बैकअप लें या कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाएं, तभी इनके पास जॉब आएगा। क्योंकि ये देश ऐसे हैं जो भारत के लोगों के साथ, मैन पावर ऑफिसों के साथ इनका कोई डायरेक्ट टाई अप नहीं है, वरना जॉब तो इनके पास भी बहुत है। अगर आप जाते हैं तो विजिट में ट्राई कर लो, है ना। विजिट में जाके वहां सर्च करो, जॉब मिल जाता है, परमिट में आप जॉब कर सकते हो। जॉब वीजा लगा लो, 2 साल का लग जाएगा, है ना। या फिर कोई मैन पावर ऐसी, मैं 2-4 ऑफिसों के बारे में ऐसा देखा जिन्होंने कभी न कभी इस देश की इंटरव्यू करवाई थी, है ना। उनकी सैलरी थी $900, $1000, $1100। तो एवरेज सैलरी $1000, $1200 भी, लाख रुपए कहीं नहीं गए भाई साहब। लाख रुपए आराम से इस देश में कमाया जा सकता है। तो कुछ नए देश के बारे में मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है। जब जाओगे तो भाई साहब आपको बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, एडवाइस भी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एजेंटों से मिलना पड़ेगा। हाँ, फर्जी एजेंटों से आपको बच के रहना चाहिए। बस ये अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।